दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की सीट से चुनाव हारने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव बालियान अक्सर चर्चाओं में रहते हैं और चुनाव हारने के बाद से तो वो ज्यादा चर्चाओं में आ गए। कभी वो चर्चाओं में रहे राजा भैया से मुलाकात को लेकर, तो कभी अपने चुनाव हारने को लेकर, और अब संगीत सोम से उनके जो विवाद हुए उसके बाद वो चर्चाओं में रहे। कभी वो संगीत सोम पर हमला बोलते हैं, कभी संगीत सोम उनको निशाने पर लेते हैं। ये खटपट की स्थिति पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादा बढ़ती जा रही है। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। पूर्व विधायक संजीव सोम ने कहा था कि एक बयान बहुत वायरल हुआ उनका कि स्तर नहीं है आपसे बात करने का, ऐसा क्या है इस तरह? अब ये तो मैं कह नहीं सकता। मैं पीएचडी हूँ वेटनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। और अब संजीव बालियान एक बार फिर चर्चाओं में है। चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि चुनाव हारने के बाद संजीव बालियान पूर्व सांसद हो गए, पूर्व केंद्रीय मंत्री हो गए, लेकिन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, एक्स पर, उन्होंने खुद को सामाजिक कार्यकर्ता लिख दिया। वो खुद को समाज सेवी और सामाजिक कार्यकर्ता बताने लगे। इसके बाद सवाल ये उठने लगे कि जो संजीव बालियान सांसद थे, जो संजीव बालियान नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने अपने आप को पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद क्यों नहीं लिखा, सामाजिक कार्यकर्ता क्यों लिख दिया? क्या ये भारतीय जनता पार्टी से उनकी नाराजगी थी, या फिर वो एक मैसेज देना चाहते थे कि वो भाजपा से नाराज हैं और भाजपा के आला कमान के तमाम नेता उनसे बात करें, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संजीव बालियान एक बड़ा नाम है? या फिर संजीव बालियान जयंत चौधरी के एनडीए में आ जाने से ज्यादा खफा हो गए? तमाम तरीके की अटकलें, तमाम तरीके की चर्चाएं चली, और जब चर्चाएं लखनऊ से होते हुए दिल्ली तक पहुंची और संजीव बालियान को लगा कि इसमें फायदा नहीं, नुकसान हो जाएगा, तो फौरन कुछ देर बाद संजीव बालियान के प्रोफाइल पर पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद लिख दिया गया। लेकिन जितनी देर के लिए संजीव बालियान ने अपनी प्रोफाइल पर सामाजिक कार्यकर्ता लिखा, मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ तक और मेरठ से लेकर दिल्ली, लखनऊ तक इस बारे में चर्चा होती रही कि क्या संजीव बालियान अब अलग राहें तलाश रहे हैं? क्या संजीव बालियान जयंत चौधरी का बीजेपी में आना, बीजेपी के साथ आना, एनडीए में शामिल होना, मंत्री बन जाना, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उनको हजम नहीं हो रहा कि जयंत चौधरी मंत्री बन गए? क्या संजीव बालियान नहीं चाहते थे कि जयंत चौधरी को मंत्री बनाया जाए? दोस्तों, इन तमाम अटकलों के बीच चर्चाएं ये भी थी कि संगीत सोम से जितना उनका विवाद था, उसमें आलाकमान ने उनका साथ नहीं दिया। वो संगीत सोम पर कार्रवाई चाहते थे, उन्होंने खुलकर ये बातें कही थी, लेकिन इसके बावजूद संगीत सोम पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद जब सरधना में कोई विकास ना हुआ हो, सरधना की जनता पे मुकदमे कराए गए हो, सरधना के लोगों को जेल भेजा गया हो, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरधना पे बराबर रही, हार कर नहीं गई। हारने का कारण माननीय मंत्री जी को खुद देखना चाहिए कि वो बुढ़ाना जैसी विधानसभा में क्यों हारे, वो चरथावल जैसी विधानसभा में क्यों हारे। हमारी वो विधानसभा है। उल्टा संगीत सोम बार बार संजीव बालियान पर हमले बोलते रहे और संजीव बालियान ये शिकायतें लखनऊ में बैठे संगठन के तमाम नेताओं से करते रहे कि संगीत सोम की वजह से वो चुनाव हारे हैं। अब दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि संगीत सोम के लोग ये आरोप लगाते हैं कि संगीत सोम जब 2022 में विधानसभा का चुनाव हारे तो उसके पीछे संजीव बालियान थे, संजीव बालियान ने चुनाव हरवा दिया। संजीव बालियान ये आरोप लगाते हैं कि ठाकुरों के गांव में जिस तरीके से उनके विरोध में पंचायतें कराई गईं, उसके पीछे भी बीजेपी के तमाम नेता थे। यानी संजीव बालियान चुनाव हारने के बाद से हार का जो ठीकरा है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं पर फोड़ रहे हैं, और जिसमें संगीत सोम का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन अब अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जिस तरह से उन्होंने खुद को सामाजिक कार्यकर्ता लिखा, लोग बताते हैं ये कहीं ना कहीं वो दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन वो दबाव बन नहीं पाया। और जब उनको लगा कि ये गेंद उल्टी जा रही है, तो संजीव बालियान ने फौरन अपनी प्रोफाइल पर पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री लिखकर स्थिति को मैनेज करने की, संभालने की कोशिश की। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद तेजी से बदल रही है, क्योंकि मुजफ्फरनगर की सीट हो या नगीना की सीट हो या कैराना की सीट हो, इन तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को और उसके गठबंधन के तमाम सहयोगियों को हार का सामना करना पड़ा है। मुजफ्फरनगर की सीट समाजवादी पार्टी ने जीत ली, कैराना की सीट
समाजवादी पार्टी ने जीत ली और इसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के साथ जाने का फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला और वहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस था वो बीजेपी के मुकाबले ज्यादा मजबूत दिखा। जयंत चौधरी के जाने के बाद समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में जो एक स्पेस बना था जाट नेता के लिए, उसको हरेंद्र मलिक पूरा कर रहे हैं। हरेंद्र मलिक और इकरा हसन की जोड़ी मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंडिया ब्लॉक को बेहद मजबूत कर रही है और इस बीच संजीव बालियान की यह नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को ही कमजोर कर रही है। दोस्तों, यह खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।